everyone, welcome to my channel Go and Code. This is Lakshya Mittal and this video will be starting from question 21. आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे और ऑलरेडी मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देखो। और अगर 20 क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं है तो जो आई वुड सजेस्ट कि पहली वीडियो तो ज़रूर देखो, बिकॉज़ अगर वो नहीं देखी तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। ये सारी प्रैक्टिस है, बस पहले की वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो देख लोगे तो इट्स मोर देन इनफ। अगर प्रैक्टिस करनी है तो कम ऑन दिस अगैन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन इफ़ इट्स स्पीड ऑफ द ट्रेन है 63 किलोमीटर। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड विल बी v माइनस यू। अब हमारी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो 63 माइनस 3 विच इज़ द स्पीड ऑफ द मैन, तो ये हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इज़ द रिलेटिव स्पीड। अब हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अब ये एक ट्रेन जा रही है एंड एक बंदा है, तो ट्रेन अगर इस बंदे को क्रॉस करना चाह रही है तो ट्रेन को यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के लिए ट्रेन की फ्रंट पार्ट ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस। ट्रेन की फ्रंट पार्ट ने एल लेंथ ट्रैवल की विच इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस है ना, ये बहुत नेग्लिजिबल है बिकॉज मैन ही तो है, मैन का कोई लेंथ नहीं। अगर यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म होता तो उसका लेंथ ऐड होता, बट अभी ये मैन है, एक पोस्ट की तरह इसे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सब मैंने बताया है, मैं इसको फिर से बता रही हूँ, बट अगर नहीं अभी समझ आ रहा है तो जाके देखो प्लीज़। तो ये एल इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच नीड्स टू बी क्रॉस्ड। तो अब ये हम क्या करेंगे, हम सिंपली टाइम निकालने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा टाइम है एंड दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इट इज़ गिवन दैट 2 गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। द स्पीड्स आर 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट वन। तो अब हमें दोनों ट्रेन्स की लेंथ दी हुई है विच इज़ 500 मीटर एंड 500 मीटर। हमें टाइम निकालना है स्लोअर ट्रेन को पास करने के लिए ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट वन। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ऐड हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा 45 + 30 विच इज़ 75 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 75 × 5/18 करेंगे तो हमारा आएगा 125/6 मीटर पर सेकेंड। ये सब सॉल्व करके देखना है आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन में दिया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। अब इसमें डिस्टेंस हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या निकालें, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो अब मान लो ये हमारी स्लोअर ट्रेन है, ठीक है, एंड ये हमारी लॉन्गर लेंथ तो दोनों की सेम है। ये फास्ट चलती है तो मैंने इसकी थोड़ी लेंथ बड़ी बना दी है। ये फास्ट है एंड ये स्लो है। अब ये दोनों आपस में मूव कर रही हैं ऑन पैरेलल ट्रैक्स। अभी तो मैंने ऐसे टक्कर हो जाएगी इनकी। तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। मतलब ये स्लोअर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक ड्राइवर को पास करने के लिए, दिस इज़ द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो अब एक सिनारियो बनाते हैं कि ये ट्रेन फास्ट वाली इधर आ गई है एंड ये स्लो वाली ट्रेन इधर है, ठीक है, स्लो फास्ट। तो ये ड्राइवर है फास्ट ट्रेन का एंड ये ड्राइवर है स्लो ट्रेन का। तो इस ड्राइवर को पूरा क्रॉस करने के लिए अब फिर एक और सिनारियो बनाते हैं थोड़े टाइम बाद। ये फास्ट ट्रेन है और ये स्लो ट्रेन है स्लो, और ये ड्राइवर है स्लो ट्रेन का, ये ड्राइवर है फास्ट ट्रेन का। तो अब ये ड्राइवर पूरा क्रॉस हो गया है, स्लो ट्रेन ने उस ड्राइवर को फास्ट ट्रेन की पूरा क्रॉस कर दिया है। तो पूरा क्रॉस करने में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा डिस्टेंस, उसको ट्रैवल करना पड़ा डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, क्योंकि उसको पूरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए नहीं बोला, उसको सिर्फ ये बोला है कि यू हैव टू जस्ट पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन। तो ये ड्राइवर तो पास हो गया, अब थोड़ी देर बाद ये ट्रेन ऐसे आगे चली जाएगी, तो ये ड्राइवर तो पास हो गया ना, और उस ड्राइवर को पास करने के लिए उसको अपनी लेंथ के डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। इस लेंथ से कुछ मैटर नहीं करता, दूसरी वाली ट्रेन का दूसरी वाली ट्रेन का डिस्टेंस मैटर नहीं करता, बिकॉज आपको सिर्फ ड्राइवर को क्रॉस करना है, आपको पूरी की पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना। तो ड्राइवर इज़ अ सिंगल पॉइंट, पोस्ट की तरह है वो, तो इस वजह से आपको सिर्फ अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन
अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ पोस्ट की तरह कंसिडर किया है एंड लेंथ ऑफ पोस्ट इज़ नेग्लिजिबल, ब्रिज नहीं है इसमें, ब्रिज या प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें कितनी दी हुई है 500 मीटर एंड हमें अगर क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी 125/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड। आई होप समझ आ गया हो, नहीं आया हो तो जस्ट लेट मी नो। टू ट्रेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं अभी। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर्स एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन in किलोमीटर पर आवर इज़। तो अब इसके अंदर ये मेंशन है कि दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स। क्रॉस मतलब पूरा क्रॉस, जैसे ये 1 है, ये 2 है, अब ये 2 इधर आ गई, ये 1 इधर आ गई, तो पूरा का पूरा क्रॉस हुआ है। तो पूरा क्रॉस करने के लिए क्या हुआ, पूरा का पूरा लेंथ मतलब 2 ट्रेन का लेंथ। देखो समझो, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, अब ये 1 है, ये 2 है, अब आफ्टर सम टाइम ये ट्रेन जो है, ये इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट, ठीक है, ये ट्रेन इधर आ गई 2 और ये ट्रेन इधर चली गई, ठीक है, इसका फ्रंट पार्ट ये है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ दोनों ट्रेन की लेंथ। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें सिर्फ ड्राइवर को क्रॉस करना था, हमें और किसी चीज़ को क्रॉस नहीं करना था। अब हमें पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो डबल लेंथ होगी, डबल लेंथ एज इन 120 मीटर एक ही है तो दोनों की कितनी होगी 240। और हमें कितना दिया है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ दिस, और टाइम दिया है हमें 12 सेकेंड्स, और हमें रिलेटिव स्पीड मिलेगी इससे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड मिलेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी x + x, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। x इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ ईच टेक 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraphic post. If the length of each train be 120, in what time will they cross each other traveling in opposite directions? तो अब हमें ये पोस्ट इसलिए दिया ताकि हम ट्रेन का डिस्टेंस निकाल सकें। मतलब इजी क्वेश्चंस हैं यार, 2 क्वेश्चन को जोड़ के बना दिया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल सके दोनों की। तो इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन भी 120, तो 120 डिवाइडेड बाय x इज़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। 10 सेकेंड से इक्वेट कर दिया तो हमारा 12 = x। तो जो हमारा स्पीड आ गया फर्स्ट ट्रेन का 12 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन का क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 15 = 120 डिवाइडेड बाय y = 15। तो 120/15 आ गया हमारा ये y इज़ द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 8 मीटर पर सेकेंड वाई। अब ये इसमें पूछा है कि अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इन दोनों की, एडिशन ऑफ 12 + 8, 12 + 8 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर पूरा क्रॉस करना है तो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी विच इज़ 240 मीटर्स डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड्स इज़ आवर आंसर। ईजी लग रहा है यार, अभी तो कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगी, बट आई होप समझ आ रहा हो। सो इन दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ ट्रेन 108 मीटर मूविंग एट स्पीड ऑफ दिस crosses a train 112 meter long coming from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train is, तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों ट्रेन्स, तो इट विल बी 50 + some x, ठीक है। अब 50 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 × 5/18, या फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी भी किलोमीटर पर में आएगी। तो रिलेटिव स्पीड हो गई हमारी 50 + x × 5/18, और ये x है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है, ट्रेन 108 + 112, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ है 108 एंड इसकी है 112। तो अगर दोनों को क्रॉस करना है तो एडिशन होगा लेंथ का ताकि डिस्टेंस आ जाए। तो 108 + 112। अब हमें स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन निकालने के लिए क्या करना है, 6 सेकेंड्स तो दिया हुआ है, तो 108 + 112 which comes out to be 220 मीटर।
तो 220 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड क्या है हमारी 50 + x × 5/18 = 6 सेकेंड्स। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ x = 82 km/h। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो जस्ट लेट मी नो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में ये 26, 27 ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस वाले सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, तो प्लीज़ एक बार जाके देखना। और टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।